BCS। सो आज से हम लोग बीपीएससी का प्रीलिम्स का भी कुछ सेक्शंस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी से एटलीस्ट 3 मंथ्स हम लोगों के पास टाइम है। तो मेंस का सेक्शन मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, उसके साथ साथ अब हम लोग प्रीलिम्स का भी सेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो हम लोगों के दोनों प्रिपरेशन एक साथ होते रहेगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल से आप देखिएगा कि 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। तो ज्योग्राफी बिहार स्पेशल का, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया से हम शुरू करेंगे, और फिर करंट वीकली बेसिस पे पूरा वीक का मैं वन लाइनर टाइप का बना करके आपको दे दूंगा। और अपना मेंस का जो आ रहा है वो तो आते ही रहेगा, इसके लिए हम लोगों को कुछ सोचने का नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है बिहार का फिजियोग्राफी। तो बिहार के फिजियोग्राफी को हम लोग बेसिकली 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो एक पहला जो है वो पर्वतीय एवं तराई भाग है, दूसरा दक्षिण का सीमांत पठार है, और तीसरा बिहार का विशाल मैदान। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि बिहार का जितना भी एरिया है उसका 96% एरिया अराउंड जो है वो बिहार के मैदानी भाग में है। और ये वाला एरिया जो है ये 1% से भी कम है, 0.6 के आसपास है। और रेस्ट 2-3% जो है वो अपना सॉदर्न हिली एरिया है। तो चलिए इसको हम लोग पहले मैप से समझते हैं अच्छा से, और फिर उसके बाद हम इसका थ्योरी भी आपको बताएंगे। और फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका सेकंड पार्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हुए रहेंगे एमसीक्यू का इस टॉपिक से वो, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो इसमें हम लोग करते रहेंगे। तो ये एक मैप है, इस मैप को मैं खुद ड्रॉ किया हूँ। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो पार्ट है ऊपर का सेक्शन, ओके। तो जब हिमालय का लेटर फेज था, लास्ट फेज था, अभी का जो समय था, उसमें जो हिल डेवलप हुआ था उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और वो इस हिसाब से यहाँ नेपाल के से होते हुए और अपना बिहार का जो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण इस एरिया, तो इस एरिया में शिवालिक को का पार्ट देखा गया। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर रखते हैं कि ये किस एज का है, तो ये टर्शियरी एज का है। फिर दूसरा पार्ट जो देखेंगे हम लोग सॉदर्न एरिया का जो देख रहे थे हिली रीजन, उसमें दो तरह के रॉक्स हैं। एक पहला तो विंध्यन रॉक्स है, और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट लोगों को याद रखना है, कैमूर एंड रोहतास। तो इस दोनों डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे वो। फिर अगर आप ये नीचे वाला पार्ट देखिएगा, और एक थोड़ा सा पैच यहाँ पे भी है इसका, तो ये जो है वो धारवाड़ रॉक्स, सॉरी यहाँ मिस स्पेल हो गया है, तो ये धारवाड़ रॉक्स के है। और धारवाड़ रॉक्स आपको पता होगा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स है कहाँ का, इंडिया का। आर्कियन युग का भी रॉक बोल सकते हैं, आर्कियन पीरियड। और धारवाड़ रॉक्स जो है वो धारवाड़ के जब आप जब देखिएगा कि इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया जो बना है उसके साथ साथ ये बने, कभी कभी इसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है जो कि एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, इसे क्वाटरनरी रॉक्स बोलते हैं। तो आप मेरा एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसी वर्ड सबसे आप देखिएगा कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बना है। और ना ही बीपीएससी बल्कि बिहार एसआई अभी जो सचिवालय का एग्जाम होने वाले हैं उन सबों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है क्वाटरनरी एज का। ओके, तो ये अपना लेटेस्ट जो भी पार्ट है बिहार का जियोग्राफी में वो ये है। अब फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर में हम सोमेश्वर हिल, तो अब अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि सबसे ऊपर में जो है वो है सोमेश्वर हिल, और बीच वाला जो है ये है हरहा घाटी। ठीक है, ये जो है ये दून घाटी भी इसे बोला जाता है, और ये जो है ये रामनगर दून है। तो एक बेसिकली जब 2 ऊंचे पहाड़ियों के बीच में जो एरिया होता है वहां पे कुछ समय तक पहले अगर वाटर लॉग रहता है और फिर वो वाटर किसी तरह से अपना रास्ता निकाल के निकल जाता है, तो वो जो एरिया होता है वो मैदानी भाग की तरह प्रतीत होता है, जैसे देहरादून है। ओके, तो उसी तरह के एरिया को दून बोला जाता है, 2 पहाड़ियों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उसे। तो इसे हरहा दून बोला गया है, क्योंकि यहाँ से हरहा नदी भी पास होती है, तो इसे हरहा दून बोला गया है। ये सिर्फ वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है। अब आप देख रहे हो कि ये जो रेड कलर का है, ये आप इमेजिन कीजिए कि ये जो है आपका घाघरा नदी है, घग्गर नदी जिसे बोलते हैं वो है। और ये जो है वो गंडक नदी है। ओके, और ये अपना कोसी नदी है, और ये महानंदा है।
तो महानंदा वैसे भी बिहार के सबसे लास्ट है, और गंगा का लास्ट ट्रिब्यूटरी ईस्टर्न साइड से, नॉर्थ साइड से जाने वाला होता है, वो महानंदा है। और नीचे में जो है ये सोन नदी है, और इसको आप पुनपुन बोल सकते हैं। तो ये दो नदी के बीच का जो स्पेस होता है उसे दोआब बोला जाता है। तो आप देखिएगा लिखा रहेगा घाघरा गंडक दोआब। तो ये हुआ घाघरा गंडक दोआब। ये दोनों नदी उतनी अधिक मात्रा में फ्लड नहीं लाती है जितनी अधिक मात्रा में कोसी नदी लाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल होता है इन जनरल ईस्ट के कोसी और गंडक नदी के बीच का जो इसमें बागमती बूढ़ी गंडक वो सब बहती है, वो ज्यादा बाढ़ आता है उसके कारण। तो जब ज्यादा बाढ़ आता है तो यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल होता है वो लेटेस्ट होता है, और यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल होता है वो थोड़ा पुराना होता है। और अगर इधर देखिएगा तो ये और ज्यादा थोड़ा पुराना होता है। तो नया पुराना का मतलब ये हुआ कि वांगर और खादर। तो वांगर जो होता है सॉइल वो कहाँ होता है, वो पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है। और खादर, खादर से आपको हम लोगों को भी थोड़ा हिंदी में टर्म से मैच कीजिए, तो खादर मतलब जिसमें अधिक खाद यानी वो अधिक उर्वरक हो। तो वो कौन सा होता है, ऑब्वियसली न्यू एलुवियल सॉइल होगा। तो न्यू एलुवियल जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर बोला जाता है, और पुराना जो होता है उसको वांगर बोला जाता है। फिर ये जो हुआ, ये हुआ गंडक कोसी हुआ, और ये जो हुआ कोसी और महानंदा हुआ। सेम वे में नीचे में देखिएगा तो ये हुआ गंगा सोनदुआ। और यहाँ वाला जो एरिया होता है इसे मगध बोला जाता है, मगध का मैदान। यानी मगध कहाँ पे था, तो पटना के आजू बाजू में जो भी एरिया था, गया नवादा नालंदा, इस सब पार्ट को मिला करके बोला जाता है। और इसे अंग, तो अंग प्रदेश आपको पता था, अंग प्रदेश का राजा हम लोग महाभारत रामायण महाभारत में सुनते देखा थे। तो अंग प्रदेश कहाँ था, तो वो अंग प्रदेश भागलपुर, जो अभी मॉडर्न भागलपुर है वहां पे, ठीक है। और चंपा राजधानी थी। तो ये जो अंग मैदान है, ये तो इसको बेसिकली तीन भाग में, एक यहाँ पे गंगा सोनदुआ, और कभी कभी इसको किसी कुछ रूप में आप देखिएगा कि सोन और पुनपुन दुआ भी है, बट ये एरिया इतना छोटा है कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं। फिर भी चलिए अगर वो भी बोला जाए, उसके बाद यहाँ पे आप मगध और यहाँ पे अंग का मैदान। तो इसी एक मैप से मुझे लगता है आपका पूरा फिजियोग्राफी हो गया। फिर भी हम लोग कुछ टर्म्स है जिसको आगे देखते हैं। तो अब एक एक करके देखिए। अगर हिली रीजन देखेगा, देखिएगा हिली रेंज और हिली रीजन, तराई रीजन जो होता है, तो उसको तीन भाग में बांटा गया है। पहला सोमेश्वर का श्रेणी, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है सोमेश्वर श्रेणी ही है। उसका 874 874 मीटर ऊंचा है। फिर रामनगर की दूर, तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। हरहा नदी घाटी इसी के दक्षिण में अवस्थित है। और दून घाटी, जिसे हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है कभी कभी, तो वो जो है इन दोनों के बीच में, जैसा कि हम लोग प्रीवियस पेज पे मैप पे देख चुके हैं। तराई, तराई क्या है, बेसिकली 8 से 10 किलोमीटर लंबा एरिया है, संकीर्ण एरिया है। और कहां से कहां तक, तो आप उसको मान लीजिए कि ये जो शिवालिक पर्वत है उसके जस्ट नीचे, यानी अपना वेस्ट चंपारण से लेकर के और इधर किशनगंज तक अगर मैप में देखिएगा, तो वो जो एरिया है 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी, इसको हम लोग तराई बोलते हैं। तराई में बेसिकली होता क्या है कि जो भावर, भावर क्या होता है कि जब नदी ऊपर से आती है बड़ा बड़ा पत्थर लेके आती है, ओके। और वो बड़ा बड़ा पत्थर जब जमा होता है और उस, तो लगता है कि एक तरह से नदी गायब हो गई है। फिर जो नदी जहां एपियर होता है वही तराई होता है। तो जनरली ये स्वैम्पी एरिया होता है। और आप देखिएगा कि जब हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंडियन बिहार का इंडस्ट्री, तो उसमें वहां पे बेसिकली राइस मिल सब बहुत लगाया गया है। तो उधर राइस, गर्मा का धान जो होता है वो भी उपज होता है, और नेचुरल जो अगहनी धान होता है वो तो होता ही है। तो आप देखिएगा कि वहां पे इस रीजन में बहुत अधिक राइस मिल गया। तो ये तीनों चीज, ये तराई हो गया कि जहां पे नदी फिर से एपियर रीएपियर होता है, वो जनरली स्वैम्पी काइंड ऑफ। फिर साउदर्न रीजन में देखिए, तो साउदर्न रीजन में दो तरह का पठार, एक कैमूर का पठार जो कि विंध्यन श्रेणी का, और ये विंध्यन श्रेणी का पठार जो था इसमें बालू पत्थर, चुना पत्थर और विभिन्न तरह के रोहतास में से भी आप हम लोग पैराइट, ये तांबा, ये सारा चीज मिलता है। तो विभिन्न तरह के, तो ये जो एरिया है ये इंडस्ट्री के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चूना पत्थर मिलने के कारण जपला और डालमिया नगर, इसमें आप देखिएगा कि इन दोनों जगह पर बहुत अधिक मात्रा में सीमेंट की इंडस्ट्री लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल है। और उसके नीचे जो आप देखिएगा कि रोहतास के बाद जो जितनी भी जिला है, मुंगेर हुआ, गया हुआ, उधर आप बांका का भी कुछ एरिया ले लीजिए, नीचे जमुई, ये सारा जो एरिया है वो आता है आरपीएन युग, यानी धारवाड़ युग, या कभी कभी छोटा नागपुर का पठार भी बोला जाता है उसमें।
तो मुंगेर में ये खड़गपुर की पहाड़ियां, ये बीपीएससी के प्रीलिम्स 64वां भी क्वेश्चन या किसी में क्वेश्चन 64 में ही पूछा गया है कि सबसे पुराना आकृति कौन है। तो ऑब्वियसली ये आर्कियन युग का है। ये बिहार की जो सबसे पुरानी आकृति है उसमें से हम लोगों का ये वाला पठार वाला जो देख रहे हैं, छोटा नागपुर का पठार या धारवाड़ का चट्टान, वो पाया जाता है। तो मुंगेर खड़गपुर का, गया की पहाड़ी का एरिया भी इसी में आता है, राजगीर गिरी पहाड़ी इसी में आता है। और इन पहाड़ियों का खासियत है कि यहाँ क्वार्टिजाइट स्लेट, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, इधर बालू पत्थर या चूना पत्थर, ये वाला जो मिनरल्स है, मिट्टी है, वो अधिक पाया जाता है। तो ये हुआ आपको आर्कियन। ओके, अब चलते हैं मैदानी भाग, ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार, बिहार के विशाल मैदान। तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक उत्तरी मैदान और एक होता है गंगा के दक्षिणी मैदान। बेसिकली गंगा एक तरह से समझिए तो हम लोगों को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो एक ऊपर की तरफ जो हो गया वो उत्तरी है और नीचे वाला जो हो गया वो दक्षिणी हो गया। तो ऊपर वाला में बहुत सारा नदियां हैं, तो जिसमें है कि घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, तो बहुत सारा है। तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी मैप में बता चुके हैं कि दो नदी के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब बोलता है। तो पहला है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा गंडक कोसी, तीसरा कोसी महानंदा। रिवर का चैप्टर हम लोग अलग से करेंगे, उसमें बहुत सारा चीज मैं आपको अलग से बताऊंगा। यहाँ पे मैं मोटा मोटी जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो बता। तो वावड़ एवं तराई हम पहले ही बताते हैं कि जो ऊपर से नदियां आती तो अपने साथ जितना भी बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर वो सब तरह का चीज लेके आती है और नीचे में पत्थर इकट्ठा करती है, तो उसे वावड़ बोला जाता है। वहां पे नदी गायब हो जाती है, फिर से नदी जहां मैदानी भाग में रिएपियर होता है उसे तराई बोला। बांगर हुआ पुरानी जलोढ़ मिट्टी की, मान लीजिए ये नदी है तो इसके जस्ट बगल में जो होगा जहाँ पे हमेशा सालों हर एक साल बाढ़ आता है, तो वो हुआ आपको खादर मिट्टी, और उससे जो जस्ट पीछे होगा वो होगा आपको बांगर मिट्टी। तो खादर जो होता है वो अधिक उपजाऊ होता है और बांगर जो होता है कम होता है। और खादर आप गंडक कोसी के बीच में देखिएगा क्योंकि वहां पे बाढ़ अधिक आती है। फिर होता है चौर मन, ये एक तरह से ऑक्सबो लेक, जिसको गोकुल झील भी बोलते हैं, कि नदी मान लीजिए कि ऐसे ऐसे चल रहा था साइनोसोडल वेव की तरह, और उसकी धारा इतनी तेज हो गई कि नदी का एक पार्ट ब्रेक हो गया और वो बाहर आ गया और नदी फिर से सीधा हो गया। तो ये जो पार्ट होता है वो ऑक्सबो लेक, गौखुर, तो गाय का जो खुर होता है उसके शेप में बनता है, इसीलिए उसे गौखुर झील बोलते हैं। ओके, फिर दियारा एरिया होता है। तो दियारा को आप ऐसे समझिए, एक तरह से ये आइसलैंड है। आइसलैंड किसमें है? नदी का आइसलैंड, कि जब किसी जलीय क्षेत्र, मान लीजिए कि नदी जहां बहता है उसके दोनों साइड जो एरिया होता है वो गड्ढा रहता है, तो उसमें चारों बगल पानी हो, बीच में कुछ टापू आइसलैंड की तरह नजर आए, तो वो होता है दियारा एरिया। और फिर होता है दक्षिण गंगा का मैदान। देखिए तो दक्षिण गंगा के मैदान को जैसा मैं आपको बताया था कि सोन गंगा नदी का दुआ, दूसरा अंग का जो मैदान था वो लास्ट में भागलपुर सबका एरिया, और मगध जो है पटना और उसके आसपास का जो एरिया है। फिर होता है टाल क्षेत्र, ताल या टाल भी लोग बोलते हैं। तो ये सब अब देखिएगा कि ये जो टाल एरिया होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में, ये बख्तियारपुर से लेकर के आपको क्यूल के बीच में मिलेगा। ओके, और उस बीच में क्या होता है कि वर्षा की पानी आ जाती है, जब वर्षा का पानी लग जाता है तो वो थोड़ा ही दिन के बाद अगस्त सितंबर में अन्य जगह पे जहाँ से पानी रिसीव होती है उससे पहले ही ये सूख जाती है, और फिर यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो दलहन राबी फसल के लिए बहुत अधिक उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे दाल की खेती इन एरिया में बहुत अधिक देखा जाता है। तो ये था आपका दक्षिण का मैदान। और दक्षिण का मैदान में आप देखिएगा कि चूंकि पीछे में वहां पठारी भाग है, तो पठारी भाग से जो ये अपना जो रॉक्स है उसका जब अपरदन होता है तो उससे जो मिट्टी आती है, मिट्टी बनती है, तो वो मिट्टी में क्वार्टजाइट का भी मात्रा अधिक मात्रा में देखा जाता है। तो इन जनरल ये कम उपजाऊ है। तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप एक तरह से देखिए कि नॉर्थ बिहार का प्लेन जो है गंगा के उत्तर का मैदान और दक्षिण के मैदान को हम थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करने का कोशिश की। हालांकि बहुत अधिक डिफरेंसेस है, अगर आप रिवर को अच्छा से पढ़िएगा और सॉइल को अच्छा से पढ़िएगा तो वो हम लोग नेक्स्ट सब अपकमिंग स्लाइड्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये एलुवियम सॉइल है, मेनली खादर टाइप का होता है, नया जलोढ़ मिट्टी बन जाता है। यहाँ पे पूरा नवांगर टाइप का होता है, तो ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है। ये अधिक फर्टाइल होता है, इसमें धान गेहूं अधिक, मक्का सब कुछ होता है। और इसमें आप मोस्टली देखिएगा तो वेजिटेबल प्लस साग सब्जी सब और मोटे अनाज जो होते हैं, बाजरा, मक्का भी एक तरह से बोल सकते हैं, वो सारा चीज उपजाया जाता है। और इसका सिर्फ यही कारण नहीं है, एक कारण ये भी है कि आप जब ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो एक इंडस्ट्री का लॉ होता है। तो यहाँ पे पटना चूंकि इस एरिया में पड़ता है, पटना से नजदीक ये एरिया है, और वहां पे जो कैश क्रॉप बोल सकते हैं एक तरह से,
तो वेजिटेबल एक तरह से कैश क्रॉप में आता है, वहाँ अधिक मात्रा में इसका यूज भी है, तो लोग मोस्टली यहाँ पे ये उपजाते भी। ओके, बट अगर आप सॉइल के फर्टिलिटी के हिसाब से भी देखिएगा तो साग सब्जी इधर और फिर मोटे अनाज के लिए वो उगते हैं। इधर बाढ़ का बहुत अधिक प्रभाव रहता है और यहाँ पे सुखाड़ का अधिक प्रभाव रहता है, क्योंकि इधर बाढ़ का इसलिए है कि इधर की जो नदियां हैं वो पेरेनियल है, सालों भर पानी रहता है। जब वर्षा का समय रहता है तो वर्षा से तो रहती ही रहती है, साथ ही साथ जो आइस मिल्ट होता है उससे भी रहता है, जबकि इधर आप देखिएगा तो ये सिर्फ वर्षा पे ही डिपेंडेंट रहती है इसकी नदी। जो इधर का अपना है वो अर्थक्वेक जोन 5 में कोसी का रीजन आता है, जो हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, बट इस तरह इस जो साउथ बिहार है वो जोन 4 में आता है। फिर रिवर अगर देखिएगा तो इधर घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, और ये कहाँ कहाँ मिलती है गंगा से, ये थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे हम सीमा लिखेंगे, छपरा हुआ, सोनपुर हुआ, खगड़िया में ये मिलता है, और कोसी जो है वो कुर्सेला कटिहार में पड़ता है, वहां पे मिलती है। अगर इस तरफ देखिएगा तो सोन है, फिर कर्मनाशा है, पुनपुन है, तो ये एक बार बीपीएससी प्री में पूछा गया है, तो ये फतुहा में मिलती है। रिवर चैप्टर में हम लोग डिटेल में करेंगे। और अगर इसका एरिया वाइज भी देखिएगा तो ये 60% के आसपास है, ये 37% के आसपास मोटा मोटी है। तो ये एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए वहां तुक्का भी लगाना पड़े तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि 37% इधर था और 62 से 63%। तो ये था मोटा मोटी आपको फिजिकल ज्योग्राफी का। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका एमसीक्यू लेके आएंगे, जिसमें जितनी भी एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर में पूछा गया वो एमसीक्यू रहेगा उसमें, और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो मुझे ठीक लगेगा वो हम मैं लेके आऊंगा, उसका आंसर दे दूंगा। और ये सारा डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रहेगा। अगर आपको किसी तरह से मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।